आज हम पौष अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की भी परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन व्रत में कथा सुनना जरूरी है। तो चलिए इसकी कथा को शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं से उस गरीब ब्राह्मण ने कन्या के विवाह के लिए उपाय पूछा। तो साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि तुम्हारी कन्या रोज उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौट आती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जगने से पहले घर की साफ सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। आकाश लोक में अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों चांद की बेटियां थी, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। पूर्णिमा हमेशा उजली, मुस्कुराती और सबको रोशनी देने वाली थी। जब वह धरती पर आती तो खेत खलियान, नदियां और घर सब चांदी जैसे चमक उठते। लोग कहते, आज तो पूर्णिमा है, मन भी खिल उठा है। दूसरी ओर अमावस्या शांत, गंभीर और रहस्यमय थी। वह अंधेरे की चादर ओढ़े धरती पर आती। लोग उससे थोड़ा डरते थे, पर साधु संत और विचारशील लोग उसी रात ध्यान लगाते, आत्मचिंतन करते। अमावस्या उन्हें सिखाती थी कि अंधेरा भी जरूरी है ताकि इंसान अपने भीतर झांक सके। एक दिन दोनों बहनों में बहस हो गई। पूर्णिमा बोली, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी रोशनी से खुश होते हैं। अमावस्या ने शांत स्वर में कहा, पर मेरी रातों में ही लोग सच्चाई से मिलते हैं, नई शुरुआत करते हैं। चांद माँ ने मुस्कुराकर दोनों को समझाया, तुम दोनों अधूरी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हो। रोशनी बिना अंधेरे के अर्थहीन है और अंधेरे बिना रोशनी के डरावना। तब से अमावस्या और पूर्णिमा बारी बारी धरती पर आने लगी। एक सिखाती है रुकना और सोचना, दूसरी सिखाती है आगे बढ़ना और चमकना। जिंदगी में उजाला और अंधेरा दोनों का अपना महत्व है। दोनों मिलकर ही जीवन को पूरा बनाते हैं। चलिए अब नन्हे कृष्ण कन्हैया की कहानी सुनते हैं। कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना भी बहुत पसंद था।
सुखिया फल वाली हर रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपनी फलों की टोकरी लेकर कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची। वह थक कर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कान्हा वहीं खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वह उसके पास गए और बोले, मैया, जरा मुझे भी तो ये मीठे फल खिलाओ, जोरों की भूख लगी है। सुखिया ने कहा, फल तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इन फलों के बदले मुझे कुछ देना होगा। तो कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा घर के अंदर गए। एक बर्तन में गेहूं रखा था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों से गेहूं के दाने लाकर फल वाली को दे देते हैं। उनकी छोटी मुट्ठी में गेहूं के दाने समा नहीं पाए और गिरने लगे। जब वो सुखिया तक पहुंचे तब उनकी मुट्ठी में केवल 4 ही गेहूं के दाने बचे थे। तब कन्हैया ने कहा, ये लो मैया, मैं कीमत ले आया। सुखिया बोली, अरे यह क्या, बस 4 दाने? पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था। कान्हा बोले, अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो। फल वाली बोली। सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाना जरूरी समझा, भले ही उसको बदले में कुछ भी ना मिले, इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल वाले ने मन ही मन कान्हा को धन्यवाद दिया। बहुत समय पहले मुरकुंद नामक एक ऋषि और उनकी पत्नी मरुदवती भगवान शिव के परम भक्त थे। वर्षों के इंतजार के बाद भी ऋषि दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे नाथ, संतान के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मरुदवती ने निराश स्वर में अपने पति से कहा, प्रिय, मुझे लगता है कि भगवान शिव अभी तक हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं हुए हैं। ऋषि मरकुंड ने उत्तर दिया। निराश ऋषि दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने हेतु कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। कई वर्षों तक घने जंगलों में तपस्या करने के बाद अंततः एक दिन भगवान शिव उनकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए और ऋषि दंपति के सामने प्रकट हुए। भक्त, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। गहन तपस्या में लीन ऋषि दंपति ने ये शब्द सुने। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आनंद से चिल्लाए, हर हर महादेव, शंभो शंकर। ऋषि दंपति भगवान शिव को अपने सामने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रणाम किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। मेरे प्रिय बालक, अपनी इच्छा बताओ। भगवान शिव ने मृदुल स्वर में कहा, शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ऋषि मुरकुंद ने उत्तर दिया, अच्छा, आप संतान चाहते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि आप किस प्रकार की संतान चाहते हैं। भगवान शंकर ने उनसे प्रश्न किया। ऋषि दंपति इस विचित्र प्रश्न से व्याकुल हो गए और पूछा, महादेव, आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप एक ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा चाहते हैं जो केवल 16 वर्ष जीवित रहे, या एक मंदबुद्धि बच्चा जो दीर्घायु हो? भगवान शिव ने पूछा। शिव के ये शब्द सुनकर ऋषि मुनि असमंजस में पड़ गए। कुछ देर के लिए उन्हें लगा कि उनकी सहनशीलता की एक और परीक्षा हो रही है। कुछ देर बाद मरुदवती ने भगवान शिव से कहा, ईश्वर, हम एक प्रतिभाशाली संतान चाहते हैं, चाहे वह अल्पायु ही क्यों न हो। एक प्रतिभाशाली संतान हमारे हृदय में सदा जीवित रहेगी। ऋषि ने एक बार फिर भगवान शिव के समक्ष प्रणाम किया
भगवान शिव ने दंपति को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। 1 वर्ष बाद मरुदवती ने एक पुत्र को जन्म दिया और दंपति ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसे वेदों का अध्ययन कराया गया। अपनी प्रतिभा के कारण उसने वेदों और उपनिषदों में सहजता से महारत हासिल कर ली। वह आज्ञाकारी बच्चा था और अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। बचपन से ही मार्कंडेय भी भगवान शिव का महान भक्त बन गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए और समय गुजरता गया, ऋषि उदास और व्याकुल होने लगा। अपने माता पिता के उदास चेहरे को देखकर मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है या कभी आपकी बात नहीं मानी? अपने बेटे के ऐसे मीठे शब्द सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। अरे नहीं प्यारे बच्चे, वास्तव में हमें तुम जैसे बेटे पर गर्व है। लेकिन मुरकुंद ने उदास स्वर में कहा, लेकिन क्या? पिता, कृपया मुझे अपनी उदासी का कारण बताएं। मैं आपकी खुशी वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मार्कंडेय ने अपने माता पिता से कहा। माता पिता ने एक दूसरे को देखा और अपने बच्चे को सच बताने के लिए अपने दिल को मजबूत किया। मरुदवती ने अपने बेटे को पूरी बात बताई, जिसे उसने धैर्यपूर्वक सुना। कथा सुनकर मार्कंडेय न तो घबराए और न ही अपने छोटे जीवन के लिए उदास हुए। इसके विपरीत उन्हें ऐसे दृढ़ निश्चय माता पिता पाकर गर्व और सौभाग्य का अनुभव हुआ। साथ ही उन्हें अपने माता पिता के लिए दुख भी हुआ, क्योंकि वे जल्द ही अपने प्रिय पुत्र को खो देंगे। मार्कंडेय ने जीवन भर भगवान शिव की उपासना करने और उनसे दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मेरे जीवन की चिंता मत कीजिए। मैं शंकर से दीर्घायु की प्रार्थना करूंगा। जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया है, क्या वे मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देंगे? उनके माता पिता ने उनके दृढ़ निश्चय और सकारात्मक शब्दों को सुनकर उन्हें गले लगा लिया। मुरकुंद ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे शब्दों को सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है, वे तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद अवश्य देंगे। इस प्रकार मार्कंडेय ने प्रतिदिन भगवान शिव के लिंगम रूप की उपासना शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र और अन्य कई मंत्रों का जाप किया। अंततः उनकी मृत्यु के दिन अचानक आकाश काला और बादलों से घिर गया। बिजली कड़कने लगी और आंधी चलने लगी। अचानक यमदूत यानी भगवान यम के दूत पृथ्वी पर अवतरित हुए और मार्कंडेय के सामने प्रकट हुए। वे मार्कंडेय के प्राण लेने आए थे, जो आंखें बंद करके भगवान शिव की पूजा कर रहा था। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, मार्कंडेय से निकलने वाले प्रकाश ने उन्हें रोक दिया। हर बार जब उन्होंने उनके पास जाने का प्रयास किया, वे असफल रहे। वे यमलोक लौट गए और यम को बताया कि वे मार्कंडेय के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे निकलने वाला एक अजीब सा प्रकाश उन्हें रोक रहा है। क्रोधित यम ने स्वयं मार्कंडेय का प्राण लेने का निश्चय किया। यम पृथ्वी पर अवतरित हुए और मार्कंडेय के पास जाने का प्रयास किया। यम यह देखकर स्तब्ध रह गए कि वे भी नहीं जा सके। मार्कंडेय शिव की पूजा से शक्ति से परिपूर्ण हो गए थे। यम ने कोमल स्वर में उनसे कहा, बालक, इस पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। गहरे ध्यान में लीन मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली और यम को देखा। यम को देखकर वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि दृढ़ स्वर में बोले, नहीं यम धर्मराज, आप मुझे नहीं ले जा सकते। शंकर मेरे रक्षक हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। यम ने बार बार मार्कंडेय से
शिवलिंग छोड़ने और आगे जाने को कहा, लेकिन हर बार मार्कंडे ने स्पष्ट मना कर दिया। क्रोधित यम ने अंततः मार्कंडे को फंसाने के लिए अपना फंदा फेंका। जब तक फंदा मार्कंडे तक पहुंचा, तब तक उन्होंने आंखें बंद करके शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया था और जोर से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। फंदा शिवलिंग के साथ मार्कंडे की गर्दन में उलझ गया। यम ने फंदे को खींचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अचानक एक तेज रोशनी चमकी, शिवलिंग कांप उठा और दो हिस्सों में बट गया। और देखो, शिवलिंग से महादेव अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल उठाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को ले जाने की? रुद्र भगवान शिव के क्रोध को देखकर यम भयभीत हो गए। भगवान शिव के समक्ष यमराज ने अपना फंदा छोड़ दिया। विनम्र होकर झुक गए और विनती भरे स्वर में बोले, महादेव, मैं अपने इस कृत्य के लिए अत्यंत क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्कंडे का इस पृथ्वी पर समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। जैसे ही यमराज झुके, भगवान शिव शांत हो गए और बोले, यम, आप मेरे भक्त मार्कंडे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब उनके पास असाधारण शक्तियां हैं और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। यमराज ने भगवान शिव के समक्ष प्रणाम किया, जबकि सभी देवताओं ने भक्त मार्कंडे पर फूल बरसाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भक्त मार्कंडे, जो एक मूक दर्शक थे, स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है और उन्होंने शंकर के समक्ष प्रणाम किया और भगवान शिव ने मार्कंडे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया।